50 की उम्र के बाद हर दूसरा आदमी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम से कभी ना कभी रूबरू जरूर होता है। रात को बार बार बाथरूम जाना, यूरिन की धार का कमज़ोर हो जाना और नींद का बार बार टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट नाम के एक छोटे से ग्लैंड की वजह से होती हैं। जब किसी इंसान का प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो अक्सर उससे कहा जाता है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ऑपरेशन, सर्जरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के सभी केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अपने किचन की कुछ सिंपल सी चीज़ों से इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपको वो 5 फूड्स बताने वाला हूँ जो कि साइंस बैक्ड हैं और आपके प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, इसके साइज को श्रिंक करते हैं और इसकी वजह से होने वाली दूसरी सभी प्रॉब्लम्स में भी आपको आराम दिलाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों से हर रोज़ मुझे 50 से 70 साल के कई ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो कि कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी रात को बार बार नींद टूट जाती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और दिन में मुझे एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। देखिए, प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर यानी मसाने के नीचे होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लगती हैं और ये ग्लैंड धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये ग्लैंड बड़ा होगा तो इससे पेशाब की नाली में प्रेशर पड़ेगा और यूरिन का फ्लो वीक हो जाएगा। जैसे किसी पानी के पाइप को अगर आप बीच में से दबा दें तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, इसी तरह से प्रोस्टेट आपके पेशाब के पाइप पर प्रेशर डालने लगता है और इससे पेशाब खुलकर नहीं आता। पेशाब करते टाइम आपको कई बार दर्द होता है और कभी कभी पेशाब के साथ ब्लड भी आने लगता है। बट जैसा मैंने आपको बताया, गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड करने की या सर्जरी की ज़रूरत हर केस में नहीं होती और कुछ सिंपल फूड्स से आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन सभी फूड्स के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहला फूड है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी। दोस्तों, गोभी, ब्रोकली या पत्ता गोभी, ये सभी चीज़ें क्रूसीफेरस फैमिली में आती हैं। इनमें एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं सल्फोराफेन। साइंस के अकॉर्डिंग ये प्रोस्टेट की एबनॉर्मल ग्रोथ को स्लो करते हैं और स्वेलिंग को भी कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। यही नहीं, गोभी में कैलोरीज भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे होता क्या है कि डाइजेशन स्ट्रांग बनता है और वेट भी आपका कंट्रोल में रहता है। और याद रखिए, जितनी कम पेट की चर्बी होगी, प्रोस्टेट में स्वेलिंग होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा कम होंगे। दोस्तों, गोभी को इस्तेमाल करना वैसे तो हम सब जानते हैं, सब्ज़ी बना के इसकी हम लोग खाते हैं, लेकिन इसके अगर बेस्ट तरीक़ों की बात करें तो वो है गोभी को हल्का सा स्टीम करके खाना, या इसका सूप बनाकर पीना, या इसकी सलाद बनाकर कच्चा खाना। वैसे गोभी से भी ज़्यादा पावरफुल एक और फूड है जो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये लाल रंग का एक फल है, लेकिन जनरली हम लोग इसे सब्ज़ी कहते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो अपना जवाब वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में अभी लिखिए। हाँ जी, तो जवाब दे दिया आपने। तो चलिए अब सही जवाब जान लेते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है दोस्तों टमाटर, यानी सही जवाब है टमाटर। जी हाँ दोस्तों, टमाटर भी प्रोस्टेट के लिए एक प्रोएक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। इसके अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। शायद आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप टमाटर खाते हैं तो ये लाइकोपीन सीधा आपके प्रोस्टेट टिश्यूज़ में जाकर स्टोर होता है और एक ढाल की तरह इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, स्वेलिंग से और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ से बचाने लगता है। वैसे कई लोग सोचते हैं कि लाइकोपीन कच्चा टमाटर अगर खाएंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सच ये है कि लाइकोपीन रॉ टमाटर से ज़्यादा पके हुए टमाटर में होता है। मतलब टमाटर कच्चा खाने के बजाय आप इसका सूप, चटनी या फिर करी बनाकर इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर आप इसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मिला लें तो ये सोने पे सुहागा होगा और इससे इसका एब्जॉर्प्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो हुई दोस्तों टमाटर की बात। अब आइए एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग रोज़ाना तड़का लगाने में, अपनी दाल के अंदर डालने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत का प्रोस्टेट के लिए क्या फ़ायदा होता है इस बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। ये एक तरह की मल्टीपर्पज़ घरेलू दवा है जो कि प्रोस्टेट के साथ साथ और भी कई सारे काम करती है। इसके बारे में अगर जानते हैं, कुछ गेस कर पा रहे हैं तो कमेंट करके फ़ौरन बताइए। तीसरा फूड है दोस्तों लहसुन,
जी हाँ, अगर आपने लहसुन आंसर दिया है तो ये बिल्कुल सही है। लहसुन में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि खून के फ्लो को तेज़ करता है और अंदर की सूजन को शांत करता है। मतलब गार्लिक प्रोस्टेट के अंदर जमाव और प्रेशर को हल्का करने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों, राजीव नाम का एक 55 साल का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था जो कि मेरे पास आया। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या थी? उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऑफिस मीटिंग्स के बीच बीच में उन्हें बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था, पेशाब के लिए जाना पड़ता था। कलीग्स उनका मजाक बनाया करते थे, कहते थे कि ये हर प्रेजेंटेशन के बीच में भाग जाता है, और इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे कम होने लग गया था। मैंने उन्हें एक सिंपल सा रूटीन सजेस्ट किया। जानते हैं क्या? मैंने कहा कि रोज़ाना सुबह 2 कली लहसुन की हल्के गर्म पानी के साथ आप लेना शुरू कर दीजिए। और जानते हैं, 6 हफ्तों के अंदर प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा सुधार आने लगा, और सिर्फ सिम्टम्स में ही रिलीफ नहीं मिला, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वापस आ गया। दोस्तों, लहसुन आपकी प्रोस्टेट हेल्थ के साथ साथ इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि बढ़ती हुई उम्र में तरह तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। लहसुन को इस्तेमाल करने के लिए आप रोज़ाना इसकी 1 से 2 कली ले लीजिए और उसे सुबह खाली पेट पहले काट के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और उसके बाद गुनगुने पानी से इसको आप खा लीजिए। चबा लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं चबा पाएँ तो ऐसे ही इसको आप निगल लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को लहसुन खाने से एसिडिटी या फिर मतली जैसा एहसास हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ हो रही है तो या तो आप लहसुन खाना अवॉइड कीजिए या फिर आप कम क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपको इसकी आदत हो जाए तो क्वांटिटी को आप 2 कली तक लेकर जा सकते हैं। वैसे अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से इन 5 रेमेडीज़ में से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और सबसे ज़्यादा ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज़ भी इसी के ऊपर अब तक हुई हैं। और ये चीज़ है एक छोटा सा बीज जिसे हम पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज के नाम से जानते हैं। पम्पकिन सीड्स में एक स्पेशल मिनरल होता है जिंक। अब ये जिंक जो है ये प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जिंक की कमी हो जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड फूल जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी गिर जाते हैं। और सिर्फ जिंक ही नहीं, पम्पकिन सीड्स में फाइटोस्टेरोल्स भी होते हैं जो कि एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोस्टेट के टिश्यूज़ को बढ़ने से बचाते हैं, उनकी सूजन को रोकते हैं। इनके अंदर जो सेल में ग्रोथ एबनॉर्मल होती है उसको कंट्रोल में रखने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ ने दिखाया है कि पम्पकिन सीड्स ऑयल या फिर सीड्स लेने से BPH के पेशेंट्स में यूरिनरी फ्लो यानी पेशाब की जो धार होती है जो कमज़ोर हो जाती है वो बेहतर हो जाती है। रात को बार बार बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और नींद भी इम्प्रूव होती है। तो अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो रोज़ाना शाम को 1 मुट्ठी रोस्टेड पम्पकिन सीड्स हेल्दी स्नैक की तरह खाने शुरू कर दीजिए। ये न सिर्फ प्रोस्टेट के लिए बल्कि हार्ट और हेयर हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेंगे। और अब आइए अपने आखिरी फूड की तरफ चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, जो कि आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। लेकिन आपको शायद ये पता ही नहीं होगा कि ये प्रोस्टेट को भी हील करने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये चीज़ कुछ और नहीं बल्कि है ग्रीन टी। दोस्तों, ग्रीन टी में कैटेकिन्स और पॉलीफिनोल्स नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और DHT हार्मोन को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो कि प्रोस्टेट को एनलार्ज करता है। और इसका नतीजा ये होता है कि प्रोस्टेट स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और ब्लैडर पर प्रेशर भी कम पड़ता है। तो रोज़ाना 1 से 2 कप ग्रीन टी ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को लाइट स्नैक के साथ लेना एक अच्छी आदत है जो कि आपके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को रोकती है और इसे वापस हेल्दी बनाने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन हाँ, ग्रीन टी को आप खाली पेट ना पिएं और इसमें मिल्क या शुगर बिल्कुल भी ऐड ना करें, ना ही इसमें आप शहद डालें। अगर चाहें तो नींबू की कुछ बूंदें आप इसमें डाल सकते हैं, बट स्टिल बिना कुछ डाले मिलाए अगर आप इसको पिएंगे तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से प्रोस्टेट में बेस्ट रिजल्ट्स देगी। तो दोस्तों, गोभी और ब्रोकली जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, टमाटर का लाइकोपीन, लहसुन, कद्दू के बीज और ग्रीन टी, ये सब मिलकर आपके ब्लैडर पर प्रेशर कम करते हैं, प्रोस्टेट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और रात को नींद में बार बार पेशाब जाने की जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार लाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके कॉन्फिडेंस को भी ये सारी चीज़ें वापस लाती हैं। अब आप मुझे बताइए, इन 5 फूड्स में से कौन सा फूड आप सबसे पहले अपने रूटीन में ऐड करने वाले हैं? कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। वैसे अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें आपको और भी कई सारी नई नई बातें जानने को मिलेंगी। इस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।